सबरी दिक्कत है, सबरे मच्छर खा रहे और वोट ले हम गाली दे के कह रहे हैं। गाली मत दीजिए, गाली सोना देंगे भैया, हमारे तो आत्मा जने देखे बच्चा हमारे सबरे वो खा रहे मच्छर। बल वगैरह मेंटेन मैंने खूब कराए हैं, कभी सफाई के लिए कोई नाली वाली के लिए कोई आ गया, अदरवाइज लोगों ने मेरे को कभी भी कोई ग्रीवेंस नहीं किया वहाँ पे। और यहाँ कोई सुविधा नहीं है, लाइट की नहीं, लाइट लगी हुई है, रात में अंधेरा भी रहता है। पानी की वजह से हमारे 2 बच्चे तक गायब हो गए। यहाँ पर पड़ोसी के भी अपने भी 2 बच्चे भरने जाते, ड्यूटी छूट जाती है हमारी, 8 बजे ड्यूटी छूट जाती है। अब जाएंगे ड्यूटी करने तो बाहर गेट के बाहर। कहाँ से भर के लाते हो पानी? हुआ जाते, 5 नंबर जाते हैं, इधर बीके जाते हैं, लीलम जाते हैं। लगा हुआ है एक महावीर अस्पताल के यहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ है, एक जो 3 नंबर बी ब्लॉक के सामने जो फैक्ट्री शेड्स बने हुए हैं वहाँ पर ट्यूबवेल लगा हुआ है, वहाँ से प्रॉपर सप्लाई उनको वहाँ। यहाँ बिजली 3 घंटा 4 घंटा रहती है, रात में मच्छर खा जाते हैं। पानी 3 रोज 2-4 दिन ना आए, बताइए ऐसे कैसे? हमको तो बेटा लाइट पानी देंगे, उसी को देंगे बेटा। खरंजा देखो कितना पानी भर जाता है। संजीव जीत गया तब हमारे पास नहीं आते। वोट दोगे इस बार दोबारा उन्हें? अरे वोट क्या देंगे, अब तो नहीं वोट देंगे, कोई नहीं देगा। बिल्कुल तोड़ दिया मैंने, पार्षद को इतना सस्ता कर दिया। लोग मुझे टेलीफोन करते हैं और मैं दिन में 4-4 5-5 बार जाके लोगों के घर पे सिग्नेचर करते हैं। छोटे बच्चे हैं, उनको ढील सुबह 5 बजे गए हुए 7-8 बजे शाम को पानी लेके आते हैं। कभी 1 डब्बा मिले, कभी आधा डब्बा, कभी आधा डब्बा मिलता, कभी 1 डब्बा। दिन गुजारा करते, 8-8 दिन नहाते नहीं है पानी की वजह से। लेने के लिए निकले, वहाँ से बच्चे हमारे साथ में गए और 3 लड़की हमारी गायब हो गई, मिली नहीं। एक रोते रोते पकड़ कर ले गया तो सारा मैदान में, वहाँ पर बच्ची को गला से दबा रहा था। कोई दूसरा बंदा है, मैं पानी लेके आ रही थी, वहाँ से बच्ची को मैंने जबरदस्ती छीना, मैंने पानी फेंक दिया। हम ऐसे ही रात में रोकर सो गए। चप्पलों की और क्या चप्पल कह दिया, गाली देके कह रहे हैं। हमने वो लकड़ी लगाई है, वो एक हमारा घर है, एक साथ वालों का घर है। ये हमने वहाँ लगा रखा है, एक आगे भी ऐसे ही लगा रखा है लकड़ी का खम्भा। अच्छा, पार्षद को इस बार वोट दोगे क्योंकि चुनाव अगले महीने? पार्षद को वोट हमेशा देते हैं हम, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं। जाते कोई कागजों पे साइन करवाने जाते, कोई भी करते तो साइन नहीं करता, कह देता है कल्याणपुरी ने हमारे को वोट नहीं। हम ना देंगे जब तक हमारी नाली साफ ना होंगी और जब तक हमारे वो ना होगा, कोई वोट ना देने वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज और मैं हूं रिभा रजक। आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 15 में आप पहुंची हूं, जहां के पार्षद संदीप भारद्वाज जी हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब मई में पार्षदों के दोबारा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में पार्षद दोबारा गद्दी संभालने का सपना देख रहे हैं। लेकिन क्या वो दोबारा गद्दी संभालेंगे और क्या लोग उन्हें दोबारा वोट देंगे, दोबारा पार्षद बनाना चाहेंगे, इसका जवाब हम जनता से लेते हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि इन 5 सालों में पार्षद ने कितना काम किया है और जनता पार्षद के काम से कितनी संतुष्ट है और कैसा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। तो हमारे साथ कल्याणपुरी जुग्गी की जनता मौजूद है, हम दास मंदिर वाली गली में है, तो लोगों से बात करते हैं। आंटी से शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? मुन्नी नाम है मेरा। मुन्नी जी, आपकी गली में क्या क्या दिक्कतें हैं? सबरी दिक्कत है, सबरे मच्छर खा रहे और वोट हम गाली दे के कह रहे हैं। गाली मत दीजिए, गाली सोना देंगे भैया, हमारे तो आत्मा जने देखे बच्चा हमारे सबरे वो खा रहे मच्छर है। कैसे ना गाड़ी जाए, वोटन के लिए तो आ जाते हैं सबरे मांगने के लिए। कैसे नाली ने देखियो क्या हालत भर रही है नाली इनकी। बच्चन ने कैसे वो करे, हमारे बच्चे बीमार पड़े, सारे बच्चे बीमार पड़े। बोला तो दोगे पार्षद को दोबारा? हाँ, कोई ना देवे वोट, हम ना देंगे जब तक हमारी नाली साफ ना होंगी और जब तक हमारे वो ना होगा, कोई वोट ना देने वाले। कितने साल से बनी है ये समस्या? हाँ बॉस, कई साल है गई, कई मचो ना दे रहे, वोट को संग दे रहे। अच्छा, पार्षद को अगर 10 में से नंबर देने की बात की जाए, उन्होंने जो काम किए कितने खुश होंगे? कुछ ना दिया, हमारे नहीं कछु ना करो, गरीबन के लिए तो डंडा ले लेकर ठाड़े हमें कुछ ना। हम जामे का बाबू जी हमारा कछु जा काम कर तो नहीं करे, कोई नहीं है हमारे पास, ऐसे बोलते हैं। इस बार वोट लेने आएंगे तो दोगे वोट? नहीं, हम ना देंगे बिल्कुल भी, हमको ही कह रहे हैं ना देंगे वोट। क्या नाम है आपका? रज्जो। क्या कहोगे रज्जू जी, कितना काम किया है पार्षद ने आपके वार्ड में? कुछ भी ना करो,
हाँ भी नहीं किया। ना, 5 साल में कोई तो काम किया होगा। अरे कुछ भी ना कर, देख रही ना है। अच्छा कुछ ना करो, ना करो देना। आप दोगी वोट उन्हें? ना मैं तो ना दूँ, वोट नहीं दोगी? कर जाओ तो दे देंगे। अच्छा, ये नाली भरी हुई है, क्या क्या दिक्कत होती है इससे? क्या दिक्कत, मच्छर खाते हैं, बीमार होते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, और क्या करेंगे। पार्षद के पास लेकर जाते हो शिकायत? पार्षद के लिए कहीं जाते, कोई कागजों पे साइन करवाने जाते, कोई भी करते तो साइन नहीं करता, कह देता है कल्याणपुरी ने हमारे को वोट ही नहीं दी। अच्छा, कल्याणपुरी ने वोट नहीं दिया, ऐसा बोलते हैं पार्षद? सभी ऐसे ऐसे ही बोलते हैं। क्या वोट लेने आए थे वो? तो वोट लेने तो सारे ही आते हैं, उस टाइम पर सारे ही आते हैं बारात ले लेके, सबके हाथ जोड़ते, पैर जोड़ते। अच्छा, अब बारात लेकर आएंगे तो कैसे स्वागत करोगे? अब बारात वो लेकर स्वागत करते करता कोई कुछ नहीं है। इस बार कैसे स्वागत? अरे बहुत जोर से स्वागत करेंगे, इतने करेंगे का कब करी ना हो। बताओ, खुल के बताओ ताकि वो भी देख। अरे खुशी आ जाएगा, का कह जाएगा तो कम से कम स्वागत ही करेंगे, माला पहनाएंगे, चप्पलों की पहनेंगे, अब चप्पलों की और क्या चप्पल की पहनाएंगे। कह दिया गाली देके कह रहे हैं हम। छोड़ के देखिए, मैं आपको देखिए क्या हालत है, जब बच्चे न मरेंगे, ये देखने मासूम बच्चा जी सब बीमार पड़े, हमारे ये सारे बच्चे बीमार पड़े। मेरा नाम राजेश है। राजेश जी, कब से बनी हुई है ये सीवर ओवरफ्लो की समस्या? ये करीब इनको हो गया आज संदीप भारद्वाज, उसने यहाँ पर कुछ देखावाड़ी नहीं करी, ना आके कभी देखा इसने। अबे मोदी गए जब से जीता है, जब से दोबारा वापस नहीं आया। मोदी ने तो मट्टी कूट दी गरीबन की। तो अभी 5 सालों में उन्होंने कोई काम नहीं किया? नहीं, यहाँ पर नहीं किया। कोई तो काम किया होगा सर, ऐसे कैसे हो सकता है कि 5 साल में कुछ 5 नहीं साल में करेंगे? कुछ भी नहीं किया। जब कल्याणपुरी में यहाँ मुझे आज कम से कम 12 साल हो गए यहाँ पर, कोई कछु ना भया भैया, कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पर। यहाँ हरी बीमारी भी हो जाती है, ना कोई दवाई छिड़कने का काम हुआ, ना कोई नाली साफ करने का हुआ, ना नाली सफाई का काम हुआ, कुछ नहीं हुआ यहाँ। बिजली विभाग वाले ने बोला कि एक खम्भा लगा दिया, बस वही है, अब हम आगे नहीं लगा सकते हैं। तो ये लकड़ी का खम्भा आप लोगों ने लगाया? हाँ जी। देखिए, लकड़ी का खम्भा लगा हुआ है यहाँ पर, जो कि यहाँ के लोगों ने लगवाया है। ऐसा कि लोग कह रहे हैं, आगे भी देखिए कितने आगे भी नहीं भयावह स्थिति है कि करंट लगने का डर लगा रहता है। कि लाइट पकड़ते हैं, यहाँ से बच्चे चढ़ते हैं, सारी लाइट पकड़ते हैं। अच्छा, और यहाँ कोई सुविधा नहीं है, लाइट की नहीं, लाइट लगी हुई है, रात में अंधेरा भी रहता है इस गली में। लाइट गिरने के मारे हमने वो लकड़ी लगाई है, वो एक हमारा घर है, एक साथ वालों का घर है। ये हमने वहाँ लगा रखा है, एक आगे भी ऐसे ही लगा रखा है लकड़ी का खम्भा। अच्छा, पार्षद को इस बार वोट दोगे क्योंकि चुनाव अगले महीने? पार्षद को वोट हमेशा देते हैं हम, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। जब वोट आती है तो हाथ जोड़ के हाँ जी हम करेंगे, बाकी कोई सुनता ही नहीं बाद में। अभी आप लोग जाते हो तो वो क्या बोलते हैं जब आप अपनी समस्याओं को लेकर संदीप जी के पास जाते हो? क्या बोलते हैं? हम तो बोलते हैं कि भाई हमारे परेशानी है, तो बोलते हैं हाँ हम करेंगे। सर, आपका? मेरा जगदीश नाम है। जगदीश जी, कब से यहाँ पे रहते हैं कल्याणपुरी में? उम्र ही पूरी यहीं बीत गई मेरी। अच्छा, उम्र ही बीत गई है। चलिए ये बताइए, 5 सालों में संदीप भारद्वाज जी ने कितना काम कराया है? काम तो देख ही रहे हो, आपके सामने है, कितना अच्छा काम किया है। हमने तो देख लिया, आप भी बताइए एक बार। मैं बता तो रहा हूँ, ना तो यहाँ गली की सुविधा है, ना खंजरे की, ना तो खम्भों की, ना रोड की, और ना कोई गलियों में कोई लाइट वगैरह है। जैसे कोई गलियों में रात में कोई आ जाए, दिख जाए कि भाई यहाँ कौन आया है, कोई लाइट वेट कोई सुविधा नहीं है। ये सिर्फ खाली जीत जाते हैं, जीतने के बाद उनके पास जाओ, कहते हैं हमें क्या वोट दिया है, बस ये काम है उनके पास। अब लट तो बजाया नहीं जा सकता उन लोगों से। इस बार वोट की चोट मिलेगी संदीप भारद्वाज जी को? क्यों नहीं मिलेगी? काम तो बिल्कुल देंगे हम। अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो संदीप भारद्वाज हो, चाहे कोई और भी हो, अगर जनता के लिए काम करेंगे तो उनको वोट मिलेगी। अगर काम नहीं किया है तो वोट नहीं मिलेगी। देखिए, काम का तो अब सवाल ही नहीं है, सवाल तो अब जवाब का है, और जवाब आप लोग दोगे क्योंकि 5 साल में तो टाइम खत्म ही हो गया। वो क्या काम करेंगे? अब की बार उनको, अगर उन्होंने अच्छा काम किया होगा तो उनको वोट मिलेगा, अगर अच्छा काम नहीं किया होगा तो उनको वोट नहीं आप लोग मिलेगा। बताओ ना, कैसा काम किया है? हमारे हिसाब से तो कुछ काम नहीं किया है। इस बार वोट लेने आएंगे तो क्या करोगे आप? हम तो सीधे यही बोलेंगे, आपने काम क्या किया है हमारे यहाँ। अगर काम किया है तो वोट लो, अगर तुमने काम नहीं किया तो वोट नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। देखिए, इस बार जनता पूरे मूड में है वोट की चोट देने के लिए, यानी कि जो संदीप भारद्वाज है, जैसा कि जनता ने कहा है, उन्हें इस बार वोट की चोट मिलेगी। यहाँ से कल्याणपुरी झुग्गी से वार्ड नंबर 15 की कल्याणपुरी झुग्गी में गए थे और वहाँ पे आपने देख लिया कि जनता का क्या जवाब था। अब हम वार्ड नंबर 15 के ही राहुल कॉलोनी में हाथी वाले बाबा गली में आए हुए हैं। जनता देखिए कितनी ज्यादा परेशान है। जैसे ही हमने पूछा कि पार्षद ने कितना काम कराया है, देखिए सभी लोगों ने ये सामने हमारे रख दिया खाली बर्तन, और लोगों का कहना है कि इस भीषण गर्मी में कहाँ जाए, और इतनी कमाई नहीं है हमारी कि हम रोज रोज टैंकर खरीद के मंगवाएं। इन लोगों ने साफ कह दिया। देखिए
पारा जो है बिल्कुल बढ़ता जा रहा है और इसमें पानी की खपत बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसे में लोगों का क्या हाल है, एक बार लोगों से बात करेंगे। नाम है आपका आंटी? उर्मिला। पानी की इतनी ज्यादा दिक्कत है, कैसे रहती हो? कैसे रहते हैं, कभी कभी तो पानी मिल जाता है, कभी पानी दूर दूर से लेने जाते हैं, पानी लेकर आते हैं तो काम नहीं कर पाते, ड्यूटी नहीं जा पाते हैं, रात में पानी लेने जाते हैं, इधर पानी आता है उधर लेने जाते हैं, वहाँ नहीं मिला तो पाँच नंबर गए, वहाँ से पानी लेके आए, तब तक बच्चे रो रहे हैं, भूखन के मारे तड़प रहा है, प्यासन के मारे तड़प रहे हैं। पानी की किल्लत कब से बनी हुई है राहुल? अरे तो 5-6 साल होगी, तब से ज्यादा बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। पार्षद संदीप भारद्वाज के पास जाते हो? जाते हैं, वो भी कह देते हैं चलो हमारा है पानी आएगा, पार्षद के पास जाते हैं तो बोल देते हैं कि यहाँ पर चलो हम अभी आ रहे हैं, आगे तुम चलो पीछे हमारे, जब तक हमें आते हैं। 8 सालों में पार्षद साहब अपने कार्यालय से आप लोगों की गली में नहीं पहुँचे? नहीं, कभी नहीं आए। जब इलेक्शन पड़े थे, पार्षद साहब के इलेक्शन पड़े थे, तब तो हमारी गली में आए थे, कह रहे तुमको सब सुविधा देंगे, और अब संजीव जीत गया तब हमारे पास नहीं आते। वोट दोगे इस बार दोबारा उन्हें? अरे वोट क्या देंगे, अब तो नहीं वोट देंगे, कोई नहीं देगा रहल कॉलोनी, जब तक हमारी पानी और खरंजा की दिक्कत नहीं हटा देंगे, हमारी जो दिक्कत हटाएंगे उसी को हम वोट देंगे। पहले हमको पानी और नाली चाहिए, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, हम पानी लेने गए और वहाँ से एक हल से निकले 5 बजे पानी लेने के लिए निकले, वहाँ से बच्चे हमारे साथ में गए और तीन लड़की हमारी गायब हो गई, मिली नहीं। एक रोते रोते पकड़ कर ले गया तो सारा मैदान में, वहाँ पर बच्ची को गला से दबा रहा था, कोई दूसरा बंदा है, मैं पानी लेके आ रही थी, वहाँ से बच्ची को मैंने जबरदस्ती छीना, मैंने पानी फेंक दिया। हम ऐसे ही रात में रोकर सो गए, 5 रुपए लिया तो बच्चों को हमने पानी पिलाकर हमने ऐसे ही सुला दिया ना, हमारे पास मुसीबतों में गुजारा हो रहा है। दूसरी बात, नाला ब्लॉक हुआ पड़ा है, आगे तक का बस वही रहता है, पानी सारा स्टॉक होकर घरों में आता है, इतना गंदा पानी, एक बार आप जाके देखो, कोई उसकी ख्वाहिश नहीं है, कभी यहाँ देखने नहीं आते पार्षद साहब की क्या कैसा है, आप देख लीजिए, यहाँ झाड़ू लगता है, कोई कूड़ा वाला, सिर्फ कूड़ा वाला आता है और वो भी वहीं से। ये जो सड़क टूटी हुई है, ये जो आप देख रहे हैं सड़क टूटी हुई है, बनवाने के लिए आप लोगों ने शिकायत दी? बोला मैडम ये बना हुआ खरंजा भी, उसमें से कोई भी मलबा डलवा देते हैं, बस हो गया, रिपेयरिंग का काम हो जाता है बस। वोट दोगे इस बार, क्योंकि अब इलेक्शन आ मैडम अगली बार अब ये आगे आपके पार्षद के चुनाव, काम जो कराएगा उसी को वोट दिया जाएगा। नहीं, आप कौन बड़े काम बड़े वादे किए थे, अभी तक तो कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, आपको उस हिसाब से लगता है कि कोई वोट देगा? अरे कूड़ा वाले आते पैसे ले लेते, कूड़ा भी नहीं फेंकते, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ढील ढील के सुबह 5 बजे गए हुए 7-8 बजे शाम को पानी लेके आते, कभी एक डब्बा मिले, कभी आधा डब्बा, कभी आधा डब्बा मिलता, कभी एक डब्बा, उतने गुजारा करते, 8-8 दिन नहाते नहीं है पानी की वजह से। हम पानी की वजह से हमारे 2 बच्चे तक गायब हो गए, यहाँ पर पड़ोसी के भी, अपने भी 2 बच्चे गायब हो गए। लाइट भी नहीं आती है ज्यादा, हाँ महीने में 2 महीने में 5,000-10,000 कितना भी बिल आ जाए। गर्मी में ऐसे रहते हैं हम। पढ़ाई पढ़ते कैसे हो, लाइट नहीं रहती तो क्या नाम है? पढ़ते हैं, हमारा नाम ऑनलाइन कैसे पढ़े? लाइट नहीं आती है तो कैसे पढ़ते हो? नहीं पढ़ पाते, गर्मी से पढ़ लेते हैं, गर्मी से पढ़ लेते हैं। हमको तो बेटा लाइट पानी देंगे उसी को देंगे बेटा, खरंजा देखो कितना कितना पानी भर जाता है, वो भी तो देख गए हैं पार्सल भी यहाँ पर, देख अब तो देखने भी नहीं आते जब से जीत गए तब। आप लोग जाते हो संदीप जी के पास? आप लोग जाते हैं तो मिलता ही कहाँ है, यहाँ है ही नहीं, कहूँ दिल्ली रहता है, कहीं कहीं रहता है। उनके पास जाओ तो बोलते हैं चंडीगढ़ में है नहीं है, किसी का बात का कोई समाज नहीं करते हैं। यहाँ बिजली 3 घंटा 4 घंटा रहती, रात में मच्छर खा जाते हैं, पानी 3 रोज 4 दिन ना आए, बताइए ऐसे कैसे गुजारा होगा? 6 दिन पानी नहीं आया, इसका तो कोई देखे। 6 दिन पानी, 15 दिन 20 दिन हो गए, जब से पानी नहीं आ रहा, 20-25 दिन हो गए, न लाइट आ रही न पानी आ रहा है। और वोट दोगे इस बार संदीप जी को? वोट क्यों देंगे हम, जब हमारी नाली सुविधा बनाए, सड़क बनवाए, हम वोट देंगे, हंस के देंगे वोट। तब पानी नहीं आ रहा, भरने जाते हैं, ड्यूटी छूट जाती है हमारी,
8 बजे ड्यूटी छूट जाती है, अब जाएंगे ड्यूटी करने तो बाहर गेट के बाहर। कहाँ से भर के लाते हो पानी? डबुआ जाते हैं, 5 नंबर जाते हैं, इधर बीके जाते हैं, लीलम जाते हैं। इतनी दूर से और पानी क्या? भर के लाते हो? वो भी साइकिल पे 4 कैन कहाँ से भर के बच्चे नहाएंगे, सब कपड़े लत्ते कहाँ से धोएंगे? पर बच्चे खो गए, 4 बच्चे खो गए। और क्या? कंप्लेन वगैरह क्यों नहीं किया? उसके पास गए, क्या कहते हैं वो 5 नंबर में रहता है हुड्डा, क्या कहते हैं, उसके पास गए, वो अभी नहीं सुना कुछ भी, कहे चला आ रहे हैं। नहीं है पार्षद कोई सहयोग नहीं करता? कोई पार्षद कुछ नहीं करता है। जी बताइए। हमारी दो गूंगी लड़की खो गई पानी के पीछे, हमारी कहाँ से भरने गई डबुआ के पास, हम अंदर भर के लाई, पता नहीं कौन पकड़ लेगा कौन सियाली, हमारी लड़की 2 चली गई। जमान लड़की पानी हमारा 1-1.5 लाख रुपए खर्च हो गया, उसमें भी नहीं हमारी लड़कियों को पता लगा। पानी के चक्कर में 2 चक्कर लेना, डबुआ क्या पड़ा, डबुआ से लेने गए। अब वोट के लिए जल्दी कह देते पानी की सुविधा नहीं कर। कब खोई थी? आज हो गए 2 साल हो गई तब की खुबी हमारी। क्या उम्र थी उनकी? ये खड़ी है, कितनी उम्र की? कितनी उम्र की है? छोटे जाते, बड़े जाते, बड़े जाते, सियानी लड़कियों जाती हैं पानी। ऐसी पानी भरने तो हमारी लड़कियों चली गई है, हमारा लड़का भी चला गया, कुछ हो जाए क्या जाएंगे? देखिए समस्या ज़्यादा बड़ी नहीं है, अगर पार्षद इसका सॉल्यूशन करना चाहे। इन लोगों की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है, हमें भी सुनकर काफ़ी बुरा महसूस हुआ है। यहाँ के लोगों के बच्चे गायब हो जा रहे हैं पानी के चक्कर में, वो पानी लाने जाते हैं। देखिए पार्षद को थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, और जो पानी जो है सबसे बेस होता है, आधार होता है, और पानी के बिना कोई भी काम किसी का भी नहीं हो सकता, ये हम सभी जानते हैं। और ऐसी भीषण गर्मी में पानी के बिना क्या हाल होता है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आपने देखा भी लोगों ने किस तरीके से कैमरे पे अपनी परेशानी को रखा है। तमाम सवाल जो जनता ने हमसे किए हैं, हम पार्षद से पूछेंगे कि आखिर 5 साल में उन्होंने क्या काम किया है, और अगली बार अगर वो वोट लेने आते हैं उन्हें वोट देगी? क्या देंगे? मैडम पार्षद का क्या काम होता है? नाली बनवा दे। यही पार्षद का मतलब यही होता है ना, नरेगा का काम देखना प्लस नाली खरेंगे। देखिए संदीप भारद्वाज जी को इस बार उनके वार्ड यानी कि वार्ड 15 से, हालांकि अब ये वार्ड 16 में शामिल हो गया है, वार्ड 15 से संदीप भारद्वाज जी को वोट की चोट मिलने वाली है। वार्ड स्टोरी को लेकर हम वार्ड नंबर 15 में गए थे, और अब जनता से उनके जवाब जानने के बाद हम पार्षद के पास आए हैं। संदीप भारद्वाज जी हमारे साथ, इनसे बात करेंगे कि 5 सालों में इन्होंने कितना काम किया है, और जनता को जो है आज मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं, क्या कारण रहा है। सर सबसे पहले आपका अलाइव न्यूज़ में मोस्ट वेलकम। धन्यवाद मैम, थैंक यू। सर हम आपके वार्ड में गए थे, हमने आपके वार्ड में कई हिस्सों में देखा कि जो जनता है वो मूलभूत सुविधाएं उन्हें नहीं मिल रही है, वो तरस रहे हैं। क्या कारण रहा है जो आप काम नहीं करवा पाए? मैम सबसे बड़ा कारण तो देखिए, जहां आप जिस तरह की आप मुझे बता रहे हैं दिक्कतें, या तो मुझे थोड़ा सा पता लगे कि किस एरिया का आप मुझे पर्सनल आप कल्याणपुरी जुग्गीस SGM नगर में पानी की कमी है। कल्याणपुरी में जो इलेक्ट्रिसिटी की तारें हैं वो लटकी हुई हैं। राहुल कॉलोनी में देखा जाए तो वहाँ 10-10 दिन पानी नहीं आता है। देखिए मैम, मैं शुरू करूँगा अपने पहले SGM नगर से। SGM नगर में मुझे नहीं लगता कि 10-10 दिन पानी कहीं नहीं आता होगा, या कोई एरिया मेरा पानी से त्रस्त है, क्योंकि हम लोग यहाँ SGM नगर में पिछले लगभग 15 साल से पार्षद रहे हैं। 2005 से लेकर और 2022 चल गया, तो कार्यकाल हमारा ही रहा है। और देखा जाए तो 3 टर्म जो 3 योजना जो है लोग जो जिताते हैं, तो कुछ ना कुछ लोग खासियत देखकर जिताते हैं, क्योंकि हम लोग कोई छलावा नहीं करके कोई चुनाव जीतते, और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। और लोगों ने जिताया है तो बड़ी मंशा और बड़ी अपनी पेशेंस और समझदारी का परिचय देकर हमें चुनाव जिताया है। जो पानी का आप बता रहे हैं, देखिए कि एक समय होता है, जैसे गर्मी का कोई सीज़न है, गर्मी के जो सीज़न के अंदर जो पानी का एक हो जाता है दायरा कम हो जाता है, उसके पीछे 2 कारण हैं। एक पावर कट बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर लगते हैं, जो कि किसी के अंदर भी कोई कंट्रोल में नहीं है। पावर कट लगता है तो पूरे शहर में पावर कट होता है, और गर्मी का तो हो सकता है कि किसी एरिया के अंदर इस तरह की पर्टिकुलर समस्या है। और अदरवाइज़ तो मैंने चारों तरफ जो हमारा एरिया है, चारों तरफ हर जगह से जहाँ जहाँ रेनीवेल का पानी पहुँचता है, उसमें मेरा गली नंबर 1 से लेकर गली नंबर 10 आपका A ब्लॉक का हिस्सा जाता है, FCA नंबर हैं सारे। इसके बाद GBL स्कूल के आसपास जो गलियां हैं वहाँ 3 ट्यूबवेल्स हैं, उसका पानी आ रहा है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने वहाँ रेनीवेल सेक्टर 48 का जो बूस्टर चालू हुआ है उसकी लाइन भी वहाँ जोड़ दी है। इसके बाद जो P ब्लॉक है, P ब्लॉक में ऑलरेडी हमने 1 ट्यूबवेल अभी मैंने अपने कार्यकाल में लगाया था। वैसे तो मैंने 5 ट्यूबवेल अपने कार्यकाल में लगाए हैं पूरे क्षेत्र के अंदर। तो जो ट्यूबवेल यहाँ लगाया था, उस ट्यूबवेल के बाद 1 ट्यूबवेल हमने हाउसिंग बोर्ड लगाया था, जिसकी सप्लाई सीधा P ब्लॉक में जाती है, और ऑलरेडी वहाँ पे 3 ट्यूबवेल पहले लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पानी की समस्या है, लेकिन कई बार क्या होता है मेंटेनेंस की वजह से कोई ट्यूबवेल जैसे ख़राब हो जाता है,
उसकी वजह से उसको मेंटेन करने में थोड़ा समस्या आ जाती है, क्योंकि अब जैसे 12 फरवरी से पार्षद अपना कार्यकाल पार्षदों का ख़त्म हो चुका, आपको पता होगा। उस समय में थोड़ा सा अफसरों पे भी दबाव कम हो जाता है और ठेकेदार भी अपनी मनमानी ही करते हैं लगभग। संदीप जी, आपके वार्ड में लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि वो आपके यहाँ आते हैं अपनी समस्या लेकर, तो आप ये कहते हैं कि उन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया है इसलिए आप काम नहीं कर रहे हैं। कल्याणपुरी की जनता ने ज़्यादा ये बात कही। देखिए मैम, मैं जहाँ तक लोगों से इस तरह की बात करने की आप लोग बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत सूझबूझ वाला व्यक्ति हूँ और पढ़ा लिखा हूँ, और इसी वजह से लोगों ने 15 साल से कंटिन्यू हमें रखा भी हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी को ऐसा जवाब दिया होगा। लोगों के ये तर्क तो गलत हैं। उल्टा भी मैं पीछे लास्ट मंथ ही मैं कन्वेंसिंग करके आया था, तो मैं लाइव रिकॉर्ड दे सकता हूँ आपको। वहाँ जो पब्लिक इकट्ठी हुई थी, मैंने पब्लिक को बल्कि खड़े होकर ये कहा था कि जी आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, मुझे इस चीज़ का कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन मुझे गिला शिकवा ज़्यादा इस चीज़ का है कि आप 5 साल निकल चुके हैं और इन 5 सालों में आप लोगों ने मुझे कभी कोई काम नहीं बताया। मेरे पास रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है और मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है, मैंने उसको अपने FB पेज पर भी डाला है। लोगों ने मुझे वहाँ कभी कोई काम नहीं बताया, कोई भी व्यक्ति काम बताने के लिए मेरे पास नहीं आया। सिर्फ ये जो 3 महीने का जो टाइम है, इन 3 महीनों में ज़रूर लोगों ने मुझे फ़ोन किया जब उनको ये पता लग गया कि मेरा कार्यकाल ख़त्म हो गया। वो तो सिर्फ ये कि टोकने के लिए कि वो लोग टेलीफोन करते थे हमारी सड़क बनवा दो, हमारी गली बनवा दो। अदरवाइज़ मेंटेनेंस के लिए कंटिन्यू वहाँ से लोगों के फ़ोन आते थे। किसी का ट्यूबवेल कोई ख़राब हो गया, डॉक्टर साहब है वहाँ पर, डॉक्टर साहब का फ़ोन आता था, और 1-2 लोग और हैं जिनके फ़ोन आते थे। वहाँ पर ट्यूबवेल वगैरह मेंटेनेंस मैंने खूब कराए हैं। कभी सफाई के लिए कोई नाली वाली के लिए कोई आ गया, अदरवाइज़ लोगों ने मेरे को कभी भी कोई ग्रीवेंस नहीं किया वहाँ पे। सर, राहुल कॉलोनी में इतनी ज़्यादा दिक्कत क्यों है? वहाँ पानी की बहुत किल्लत है, क्या कारण है कि आप 5 सालों में समाधान नहीं करवा पाए? देखिए, राहुल कॉलोनी में कुछ एक एरिया ऐसा है, जैसे DAV जो स्कूल है, DAV स्कूल के पीछे कुछ एक एरिया ऐसा है जहाँ पानी की आप किल्लत मान सकते हैं कि वहाँ पर है। लेकिन राहुल कॉलोनी के जो मैक्सिमम पार्ट के अंदर पानी आज की तारीख में भी, हालांकि वो एरिया अब मेरे नई वार्डबंदी के हिसाब से मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत एक लंबा चौड़ा एरिया ऐसा है जहाँ समुचित मात्रा में पानी है, क्योंकि वहाँ पर 3 ट्यूबवेल से प्रॉपर सप्लाई होती है। वहाँ एक दिक्कत ये भी आई है कि जैसे पानी लेने के लिए लोग दूर दराज से जाते हैं और वहाँ 3-4 बच्चे गुम भी हो चुके हैं, उनमें बेटियाँ भी हैं पानी के चक्कर में। मुझे इस चीज़ का नहीं है आलम की इस तरह का मुझे कोई शिकायत नहीं मिली कि बच्चा दूर दराज से पानी लेने जाता है या कोई बच्चा गुम है। मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है। रोने लगे थे कैमरे पर, इतनी ज़्यादा परेशानी थी। नहीं हो सकता, और गुस्से में तो मतलब ऐसे शब्दों का चयन कर रहे थे वो जो नहीं करना चाहिए एक प्रतिनिधि के लिए। ऐसा होता है मैम कि जैसे मेरे को सिर्फ 5 साल का टेन्योर मिला है, उससे पहले भी जनप्रतिनिधि वहाँ रहे हैं, विधायक का भी एरिया लगता है, मेरे से पहले भी वहाँ जनप्रतिनिधि थे। और आपको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा जो 2.5 साल है, देखा जाए तो आमतौर पर मुझे 2.5 साल काम करने का मौका मिला है। तो 2.5 साल में अगर आप मेरे को वहाँ पे जाके अगर कंपेयर करेंगे तो मैं और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके मुकाबले मैं अपने आप को मानता हूँ मैं खरा उतरा हूँ। क्योंकि मैं जब वहाँ कॉलोनी के अंदर गया था, पूरी कॉलोनी के अंदर अंधकार था, एक भी ट्यूबलाइट या लाइट्स वहाँ पर नहीं थी। जितनी भी लाइट्स का प्रबंध था वहाँ मैंने कराया। कॉलोनी का जो मेन जो अंदर जाने का जो रास्ता था, सनातन धर्म ये क्या सुधांशु मंदिर के यहाँ से रास्ता कोई भी जाने का नहीं था, वो रास्ते मैंने बनवाए वहाँ पे, बिल्कुल उसको लेवल करा के तारकोल का मलबा डलवा के रातों रात मैंने सारा वहाँ काम करा दिया। और जो पानी की जो आप समस्या बता रहे हैं, तो 2.5 साल के टेन्योर में तो मेरे ख्याल इतना काम मैं करवा पाया हूँ, मैंने करवाया भी है। और स्लम ग्रांट के वहाँ से काम से वहाँ पे सड़कें भी बनी हैं, धोबी घाट वाले एरिया में सारी सड़कें वहाँ पर बनी हैं। उससे पीछे जो मस्जिद के साथ में जो एरिया वो बनी है। नगर में ये 15 साल आप लोगों का कार्यकाल SDM नगर में हो गया, लेकिन आज तक जो गलियों में तार लटक रही हैं बिना खंबे के हैं, जहाँ खंबे नहीं हैं लोग करंट से मर रहे हैं, आग भी लग रही हैं, पीछे भी लगी हैं काफ़ी सारी, तो उसकी क्या कारण रहा है कि आप 15 साल में भी वो तार खंभों पे नहीं लटका पाए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए पब्लिक खुद भी उस चीज़ में दोषी होती है। कई जगह मेरे सामने समस्या आई है, ऐसा नहीं है बिजली विभाग ने काम नहीं किया, बिजली विभाग ने प्रॉपर तरीके से लाइनें भी डाली हैं, केबल्स भी उन्होंने चेंज की हैं, पोल्स भी उन लोगों ने लगाए हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, गलियाँ बहुत ज़्यादा संकरी हैं, छोटी गलियाँ हैं, और पोल खड़ा करने के नाम पर लोगों में आपस में डिस्प्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से जो पावर कट का जो मैं बता रहा हूँ, सबको लाइट चाहिए लेकिन ट्रांसफार्मर कहाँ लगेगा ये कोई जगह नहीं बताता, उस चक्कर में झगड़े होते हैं, थाने पुलिस कोर्ट कचहरी भी हो जाती है। तो ये बिजली महकमे के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि ट्रांसफार्मर लगाना, और गलियों के अंदर तारें सबको ऊंची चाहिए लेकिन पोल किसके घर के बाहर लगेगा ये कोई नहीं बताता। राजनीति उठापटक भी बहुत देखने को मिली, आप अभी आम आदमी पार्टी में शामिल हुई और फिर अचानक ही पार्टी छोड़ दी, क्या कारण रहा? हमने पार्टी ज्वाइन ज़रूर की थी, लेकिन कुछ निजी इस तरह के महत्वपूर्ण तथ्य थे, वो तथ्य सामने आ गए, तो
हमने जितनी स्पीड से हम लोग वहाँ गए, हमने सिर्फ घोषणा ये की कि हम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, जैसे हम पहले लड़ते आए थे वही। टिकट का मामला तो नहीं था कि आप लोगों को टिकट नहीं मिल रही? नहीं, हमने वहाँ कोई टिकट की डिमांड नहीं करी, ना हमारी किसी से टिकट की कोई कमिटमेंट हुई किसी भी पदाधिकारी से। हमारी ज्वाइनिंग बहुत अच्छी तरीके से केजरीवाल जी के सामने हुई थी और वहाँ कोई भी टिकट को लेकर कोई इस तरह की ना हमारी कोई मंशा थी कि हमने कोई पार्टी में जाकर कोई टिकट लेनी है। हमारा जब हमने ज्वाइनिंग किया था उस समय भी हमारा मन ये था कि हम आज़ाद चुनाव लड़ेंगे और आज़ाद ही चुनाव लड़ते आए अभी तक। क्या को बिल्कुल तोड़ दिया मैंने, पार्षद को इतना सस्ता कर दिया। लोग मुझे टेलीफोन करते हैं और मैं दिन में 4-4, 5-5 बार जाके लोगों के घर पे सिग्नेचर करके आता हूँ। मैंने कभी किसी को ये नहीं किया आपको सिग्नेचर कराना है तो आप मेरे घर आइए। मैंने सिर्फ ये कहा कि मैंने आपको सबको नंबर सर्कुलेट कर दिए, हर बोर्ड पे मेरा नंबर है, जो मैंने अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रखे हैं उन ब्रॉडकास्ट ग्रुप में मैंने अपना नंबर दे रखा है। जो भी व्यक्ति मुझे आज भी फ़ोन करता है, चाहे वो राहुल कॉलोनी से फ़ोन आए, चाहे वो आपका 3 नंबर किसी ब्लॉक से फ़ोन आए, मैं वहाँ उनके घर पर आज भी साइन करने जाता हूँ। चाहे किसी भी टाइम उनका फ़ोन आए, मैं अभी तक उस परंपरा को निभा रहा हूँ और आगे भी मैं निभाता रहूँगा। चुनाव के लिए लोगों से क्या कहना चाहेंगे? चुनाव के लिए लोगों से मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, मुझे फिर से आप मौका दें। अभी तक आप लोग मौका देते आ रहे हैं और बेहतरीन तरीके से एक मिसाल पेश करें। अभी तक 3 नंबर का जो एरिया लगा हुआ था वहाँ लोगों से मेरी इतनी जानकारी भी नहीं थी क्योंकि मेरा एरिया नया था तो जुड़ाव नहीं था। अब लोगों से मेरा प्यार भी हो गया है। तो मैं तो SGM नगर के साथ साथ जो NIT का जो मेरा नया एरिया लगा है इसके साथ में बड़खल गांव लगा है। मैं तो अपील यही करूँगा, मैंने बड़खल गांव में भी ये वादा करके आया हूँ कि बड़खल गांव वालों को SGM नगर साइन कराना नहीं पड़ेगा। फ़ोन करें, संदीप भारद्वाज 3 नंबर जाएगा और बड़खल भी जाएगा साइन तो करने। आप वार्ड 16 से चुनाव लड़ेंगे? जी सर, वार्ड 16 से। ये थे हमारे साथ संदीप भारद्वाज जी, जिन्होंने इस बार भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर किया और इन्होंने कहा है कि अगर जनता इन्हें चुनती है तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और समस्याओं का समाधान तुरंत करा दिया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या इन्हें दोबारा मौका मिलता है, क्या इनके वार्ड की जनता इन्हें दोबारा चुनती है। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहे लाइव न्यूज़। धन्यवाद। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।